पर ट्रक चला रहा था। वो उन लोगों में से नहीं था जो भूतों में यकीन करते थे, लेकिन राजस्थान से दिल्ली के बीच पड़ने वाले नेशनल हाईवे -44 की उस काली रात ने उसका भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। सर्दी की उस रात कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी सफेद दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। विशाल के साथ उसका 16 साल का क्लीनर छोटू था, जो केबिन के पीछे वाली बर्थ पर गहरी नींद में सोया था। अचानक ट्रक के पुराने रेडियो में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। विशाल ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ सिसकने और किसी के तड़पने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने रेडियो बंद करना चाहा, एक ठंडी लहर केबिन के अंदर दौड़ी। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक साया दिखा। एक औरत लाल जोड़े में खड़ी थी, उसका हाथ लिफ्ट मांगने के लिए उठा था। विशाल ने सोचा कि इस सुनसान जंगल में ये औरत कहाँ से आई। उसने डर के मारे ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत सड़क पर खड़ी नहीं थी, बल्कि वो ट्रक की 80 की रफ्तार के साथ साथ दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। विशाल ने घबराकर पीछे सो रहे छोटू को पुकारा, छोटू उठ साले, देख बाहर क्या है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विशाल ने मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही दब गई। जिसे वो छोटू समझ रहा था, वो कोई और था। बगल वाली सीट पर वही लाल जोड़े वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, खाल लटक रही थी और गर्दन एक टूटी हुई टहनी की तरह मुड़ी हुई थी। उसने अपनी फटी हुई भारी आवाज में कहा, साहब बहुत जल्दी में हो, अगले मोड़ पर मुझे उतार देना, वहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। विशाल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल पत्थर जैसा सख्त हो गया था। ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी, 120, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी अचानक ट्रक के केबिन के अंदर सन्नाटा छा गया और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश सामान्य नहीं थी। कांच पर गिरने वाला पानी धीरे धीरे गाढ़े काले खून में बदलने लगा। वाइपर रुक चुके थे और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरानी की बात ये थी कि खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के बावजूद केबिन के फर्श पर पानी भरने लगा था। वो पानी इतना ठंडा था कि विशाल के पैर जमने लगे। उस पानी में उसे हजारों डूबे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो चीख रहे थे और मदद मांग रहे थे। वो औरत अब उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रही थी, विशाल मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे अपनी आंखों का पानी दोगे। सामने वही कुख्यात खूनी मोड़ आ गया था, जहाँ पहले भी कई ट्रक हादसे हो चुके थे। विशाल ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। अचानक विंडशील्ड पर बाहर से 2 नीले सड़े हुए हाथ चिपके। वो औरत अब बोनट पर लेटी हुई थी और अपने लंबे नाखूनों से कांच को खुरच रही थी। कचर्रर कचर्रर तारांकन। कांच में दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते ट्रक हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए किनारे बनी एक गहरी काली झील की ओर उड़ चला। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ ट्रक झील के बर्फीले पानी में जा गिरा। जैसे ही ट्रक डूबने लगा और केबिन में पानी ऊपर तक भर गया, विशाल को पानी के अंदर एक भयानक सच्चाई दिखी। झील की गहराई में 1 या 2 नहीं, बल्कि दर्जनों ट्रक डूबे हुए थे। हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर एक कंकाल बैठा था, जिसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए थे। वो औरत अब पानी के अंदर विशाल के सामने तैर रही थी। उसने विशाल का गला पकड़ा और उसकी आवाज विशाल के दिमाग में गूंजी, तुम अकेले नहीं हो विशाल, यहाँ हम सबका एक अंतहीन काफिला है और आज से तुम इस काफिले के नए ड्राइवर हो। अगली सुबह पुलिस को हाईवे पर सिर्फ टायर के घिसकने के निशान मिले, जो सीधे झील की ओर जा रहे थे। हफ्तों की तलाश के बाद भी न विशाल का शव मिला और न ही उसका 18 चक्के वाला ट्रक। आज भी हाईवे -44 के उस हिस्से पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि भारी बारिश और कोहरे वाली रातों में एक बिना लाइट वाला ट्रक तेज रफ्तार में निकलता है। उस ट्रक के कांच के पीछे एक ड्राइवर बैठा दिखता है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और बगल वाली सीट पर एक लाल जोड़े वाली औरत मुस्कुरा रही होती है। क्या आप